हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? दिवाली आपने अच्छे से मना ली है। हमने भी दिवाली अच्छे से मना ली है। अब क्या सीन है, आपको पता है परसों के दिन एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है और सीजीएल प्री के पेपर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर 1 तारीख से स्टार्ट होते दिसंबर से, तो उसके लिए तो मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। अब क्या है कि एसएससी जीडी वाले जितने भी है, एसएससी जीडी वाले, आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको डेली पेपर कराऊंगा प्रीवियस ईयर के। और आज ही मैं आपके लिए पेपर लेके आया हूँ, किसका 2021 का मैं आज पेपर लेके आया हूँ आज आपके लिए। ठीक है, जो अपन करने वाले हैं अभी जस्ट, ठीक है, जस्ट अभी जो पेपर अपन करने वाले हैं 2021 का एसएससी जीडी का पेपर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्त, अब यहाँ पे डेली क्या है कि डेली आपका मॉक टेस्ट रहेगा। इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर और उसके साथ जो भी मॉडरेट लेवल के सवाल एसएससी जीडी में पूछ सकता है, मॉडरेट लेवल के सवाल, ठीक है, मॉडरेट लेवल के सवाल, तो वो सारे के सारे सवाल आपको अब यहाँ पे कराए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये क्लासेस डेली अटेंड करनी है। 25 के 25 सवाल लेके आऊँगा मैं पूरे, कि ये 25 के 25 सवाल पूछे गए। ठीक है, तो करते आज का अपना सेशन स्टार्ट। एसएससी जीडी वाले जितने भी है, जग जाओ अब नींद से, ठीक है, और मेरे साथ लग जाओ तैयारी करने। और जितने भी एसएससी जीडी वाले हैं उनके पास इस सेशन को शेयर कर देना। ठीक है, बहुत ही प्यारा सेशन होगा, सबको समझ में आएगा और वही कराऊंगा जो जीडी में पूछा गया है। मैं तो सवाल बना के लाया हूँ नहीं, जो एसएससी जीडी में पूछा गया है प्रीवियस ईयर, तो मैं वही कराऊंगा। बाकी मेरी तरफ से भी इफर्ट दूंगा मैं, मेरे भी सवाल लेके आऊँगा मैं। ठीक है, तो चलते आज के अपने पहले सवाल पर। पहला सवाल, ये 2021 का जो पेपर हुआ था, मैं आपको पहले ही बता दूं, आज अपन कौन सा कर रहे हैं, जो 2021 में जो पेपर हुआ था उसी की एसएससी जीडी की मैथ्स का पेपर अपन सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। क्या बोला है सवाल में, सारे के सारे सवाल लेके आया हूँ। सवाल आते 25, लेकिन मैं सवाल लेके आया हूँ कितने, 24, क्योंकि एक सवाल जो था बोर्ड मास का वो मैं नहीं लेके आया हूँ, उसको आप खुद करोगे। मैं बोर्ड मास के सवाल यहाँ नहीं कराऊंगा। ठीक है, बोर्ड मास मतलब प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग, वो वाले सवाल मैं यहाँ नहीं कराऊंगा। तो आपको लास्ट में मेरे को स्कोर भी बताना है कि मेरे 24 में से कितने नंबर आए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 15, 20, 24, तो बता देना मेरे को कि मेरे इतने नंबर आए। ठीक है, लास्ट में कमेंट करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। बता देना बाकी ज़रूर कि हाँ मैंने इतने सवाल सही कर लिए थे, और सेशन को तो लास्ट तक देखना ही, जो सीरियस कैंडिडेट है। बाकी टाइम पास करने वाले तो अपनी इच्छा हो जो करो। ठीक है, क्या बोले, 2400 रुपये की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.14% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, साधारण ब्याज अपने को निकालना है। साधारण ब्याज क्या होता है, फॉर्मूला PRT/100। क्या होता है मेरे दोस्त, PRT/100, यही होता है मेरे दोस्त फॉर्मूला, यही होता है ना। अब आप ये बताओ कि प्रिंसिपल अपने को दिया है, बिल्कुल दिया है, रेट अपने को दिए, बिल्कुल दिए, टाइम अपने को दिया है, बिल्कुल दिया है। तो टाइम को एक बार अपन काउंट कर ले, कितना टाइम हो रहा है, 20 मार्च से दे रहा है, मतलब 20 मार्च भी इंक्लूड है। 20 मार्च को दे रहा है मतलब 20 मार्च भी इंक्लूड है। तो मार्च में कितने दिन होते, 31, 20 मार्च भी इंक्लूड है, तो यहाँ पे कितने दिन हो जाएंगे, 12 दिन तो बच गए मार्च के। ठीक है, 12 दिन मार्च के बच गए ना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 30 दिन बच जाएंगे किसके, अप्रैल के, और मई के 31 दिन। तो मेरे दोस्त ये कितने दिन हो गए यहाँ पे टोटल मिला के, 2 और 1 3, 3 3 6 और 1 7, यानी 73 डेज के लिए पैसा दिया गया है। और पूरे एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते, तो 73/365, यानी 1/5 जो है ये टाइम निकल के आ गया अपने पास। क्या आ गया मेरे दोस्त, ये आ गया अपने पास टाइम निकल के। कहाँ से निकल के आया वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कहाँ से निकल के आया टाइम, ये 12 कहाँ से निकल के आया, 20 वाला दिन, 20 वाले दिन को लिया है, तो 20 वाला दिन भी इंक्लूड होगा। 20 के बाद में 11 दिन और, यानी 11 और 1 12 दिन तो मार्च के, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, और मई में 31 दिन तक जाना है अपने को। तो टोटल 73 डेज हो गए, और टोटल साल में कितने दिन होते हैं, 365, तो 1/5 जो है वो टाइम निकल के आ गया। प्रिंसिपल अपने पास है, रेट अपने पास है, टाइम अपने पास है, सब कुछ अपने पास है, सब कुछ आ गया। अब बस सवाल सोल्व कर दो। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, अब बस वैल्यू उठा के रख दो। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, 2400, रेट कितनी है, 6 से ही 1/4 यानी 25/4,
25/4 और टाइम अपने पास कितना निकल के आया था 1/5 और ये इंटू में 100 है तो मैं यहाँ पे इंटू में 100 कर रहा हूँ। ठीक है, ये 100 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया नीचे वाला। ठीक है, काटना स्टार्ट करो। 2 जीरो से काटो 2 जीरो, 5 से काटो 25 को 5 बार, 4 से काटो 24 को 6 बार। तो 6 गुणा में 5 कितना आ गया मेरे दोस्त, 30 निकल के आ गया। और ये 30 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है किस तरीके से सवाल सोल्व होगा, किस तरीके से टाइम आया है, रेट अपने को दी है, प्रिंसिपल अपने को दिया है। तो ऐसा ही कितना आ जाएगा 30 रुपीज़। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, अब सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या चीज़ पता होनी चाहिए, इस वाले सवाल को करना। और आप देखना कि जो मैं सवाल करा रहा हूँ ना, ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल एसएससी जीडी ने पूछे, एसएससी ने 2021 में। और मैंने जितना पढ़ाया है ना उससे बाहर एक भी सवाल आपको नहीं दिखेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर कोई भी नंबर मान लो 2x इंटू वाई, यही होता है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये बराबर किसके होना चाहिए, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ये पढ़ा है ना मैंने अब तक, बस वही तो दिया गया है अपने को। एलसीएम कितना दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, 60 और 5, तो 60 गुणा में 5। एक नंबर के बारे में अपने को क्या बोला गया है, यदि एक संख्या 2 से भाग करूँ मैं तो भागफल 10 देती है। भागफल 10 देती है मतलब वो संख्या कितनी हो जाएगी, 10 गुणा में 2 20। अरे मेरे दोस्त, मैं 2 से भाग दे रहा हूँ तो मेरे को भागफल 10 मिल रहा है। तो भागफल 10 कब मिलेगा, जब यहाँ पे 20 होगा तभी तो मिलेगा ना। तो एक संख्या अपने पास कितनी आ गई, 20 आ गई। कितनी आ गई मेरे दोस्त, एक संख्या आ गई मेरे पास 20 आ गई। दूसरी संख्या अपने को निकालनी है, या ये मान लूँ मैं x, तो y मेरे को निकालना है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये काट दो 3 बार, तो 5 दिया 15। तो आंसर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 15। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, भाभी जी घर पर है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 15। ठीक है, आसान सवाल है, ज़्यादा हार्ड सवाल है ही नहीं। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस डेली करनी है। मेरे को बताना लास्ट में कमेंट करके कितने नंबर आपने गेन किए। ठीक है, इस वाले सवाल को मैंने कोई 50 बार करा रखा है। क्या करा रखा है, सीधा एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 1 में कॉमन डिफरेंस इंटू 1 फर्स्ट नंबर -1 लास्ट नंबर। बता रखा है नहीं बता रखा, ईमानदारी से बताना, अगर पढ़ाई वढ़ाई करते हो ना तो ही, वरना तो पता होगा ही नहीं। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, जो सभी के बीच में डिफरेंस है। 3 और 4 के बीच में डिफरेंस 1 का, 4 और 5 के बीच डिफरेंस 1 का, 5 और 6 के बीच डिफरेंस 1 का, सब में कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 का है। तो 1/1 अगर मैं करूँगा तो 1 ही आएगा, इससे कोई मतलब फ़र्क पड़ेगा नहीं अपने ऊपर। 1 फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर क्या है मेरे दोस्त, 3 है, तो फर्स्ट नंबर लिख दो 3 माइनस 1 लास्ट नंबर कितना है, 21 है, तो यह लिख दो 21। ठीक है, अब बताओ आप मेरे को कि यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 21 का 63 होता है। 63 में भाग जाएगा 3 का तो कितना बचेगा 21, माइनस 21 का भाग देंगे 63 में तो कितना बचेगा 3। तो 21 माइनस 3 कितना हो गया 18, और 18/63, और 18/63 कितना होता है, 9 से काटो तो 2/7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भाभी जी घर पर है। दोबारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2/7। ठीक है, बताओ कोई हार्ड सवाल है क्या, नहीं है हार्ड सवाल, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, क्या है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 25 सवाल आते हैं, 24 सवाल लेके आया हूँ, एक सवाल नहीं लेके आया हूँ। तो कौन सा, बोर्ड मास का सवाल यहाँ पे मैं नहीं कराने वाला। जोड़ बाकी गुणा भाग वो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, कल जो मैंने एसएससी सीजीएल का जो कल शाम को जो मैंने मॉक टेस्ट लिया था उसके अंदर मैंने बताया था भाई डायरेक्ट भी पूछता है 2 साल और 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर। तो नोट डाउन करके लिख लेना कि अगर 2 साल का पूछेगा तो 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है, नोट डाउन करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। PR² / 100 का स्क्वायर। अगर 3 साल का पूछेगा, 3 साल का सीआई और एसआई का, तो 3 साल का सीआई और एसआई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PR² 300 + R / 100³। ठीक है मेरे दोस्त, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके रख लो। और ज़्यादा हार्ड थोड़ी है याद करने में यार, डायरेक्ट इन पे वैल्यू पुट करो, जो बोलेगा वो निकल के आएगा। इसमें क्या बोला है, 2 साल का बोला है तो 2 साल का उठा के रख दो। फॉर्मूला क्या होता है, PR² / 100²। पी की वैल्यू तो अपने को निकालनी है, CI SI का अंतर अपने को दिया है, ये जो अंतर है वो कितना दिया है 16.80,
तो लिख दो 1680 डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल की वैल्यू अपने को निकालनी है। आर की वैल्यू कितनी दी है 8, तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर यानी 100 गुणा में 100, यही हो जाएगा मेरे दोस्त 100 गुणा में 100। तो ये 100 से 100 मेरा दोस्त पूरा कट गया। 16 से काट के देखो तो 16 चौके 64, 16 वन 16 0, 16 पंजे 80, 105 4 से काटोगे 105 को तो 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 चंग 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 26.25 गुणा में 100 करोगे तो कितना आएगा 2625। डी ऑप्शन ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी देवसेना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2625 रुपये। कितना आंसर आ जाएगा 2625 रुपये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे दोस्त, आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है मेरे दोस्त। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। यहाँ पे आपको हर चीज़ के शॉर्ट सॉल्यूशन बता दिए जाएंगे किस तरीके से करना है। अब आ जाते 6 वाले क्वेश्चन में। एक क्लास मैंने कराई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो डेविएशन की, अलग से पढ़िए, अभी भी जाके देख सकते हो। किसकी क्लास कराई थी डेविएशन की। आप चाहो तो सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। भाई 15 छात्रों की औसत आयु 14 है तो 15 गुणा में 14 कर दूंगा। फिर 6 छात्रों की औसत आयु 15 है तो 6 गुणा में 15 कर दूंगा। 8 छात्रों की औसत आयु है 13 है तो 8 गुणा में 13 कर दूंगा। और फिर शुरू वाले से माइनस कर दूंगा। लेकिन इतना नहीं करना है। क्या करना है अपने को, 15 छात्रों की औसत आयु 14 है, मतलब टोटल अगर अपने पास 15 छात्र थे तो इनकी औसत आयु कितनी थी मेरे दोस्त 14 थी। अब क्या बोला है, शुरू के 6 छात्रों की 15 है, शुरू के 6 छात्रों की 15 है। फिर क्या बोला है, अन्य 8 छात्रों की 13 है, तो अन्य 8 छात्रों की 13 है। ठीक है, तो अपने को जो ये लास्ट नंबर बचा 8 और से 14 नंबर हो गए, जो एक नंबर बचा उसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। ये सवाल में बोला गया है। ठीक है, अब आप देखो कि टोटल कितना है, एवरेज 14 है। यहाँ पर पहले 6 का कितना है 15 है, तो कितना ज़्यादा है मेरे दोस्त 14 से 15 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, प्लस 1 ज़्यादा है, कितनी जगह 6 ज़्यादा है, 6 जगह ज़्यादा है प्लस का 1, यानी टोटल कितना ज़्यादा है प्लस का 6 ज़्यादा है। टोटल कितना ज़्यादा है प्लस का 6 ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखोगे तो 13 है, 14 से 13 का गैप -1 का कितनी जगह 8 जगह, मतलब टोटल जो है ये -8 यहाँ पे कम है। ओवरऑल आप देखोगे तो मेरे दोस्त कितने की कमी आ रही है, इन दोनों के एवरेज में 2 की कमी आ रही है। इस 2 को बांटना है आपको इस एक नंबर में, मतलब इसका एवरेज 14 तो होगा ही होगा, और ये जो कम आ रहा है ना वो भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा -2/1, यानी 2 ही निकल माइनस का 2 निकल के आ जाएगा। मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त कि 14 तो होना ही चाहिए, और जो यहाँ पे 2 की कमी आ रही है ना वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, तो जो अपना लास्ट नंबर आएगा ना बचा हुआ नंबर वो 14 + 2 यानी 16 आएगा। कितना आएगा, यह आएगा 16। कितना आएगा मेरे दोस्त 16 आएगा। कैसे आएगा, इनके अंदर जो एवरेज में 2 की कमी है, मतलब इसके पास जो ये नंबर अपने पास बचा है इसके अंदर 2 एवरेज ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके ये टोटल एवरेज जो होगा वो 14 होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे +6 ज़्यादा है, यहाँ पे -8 कम है, तो -2 की ओवरऑल जो है इनको 14 बनाने के लिए -2 की कमी है। तो ये -2 की कमी इस नंबर के अंदर जाके पूरी होगी, तभी तो जाके सभी का एवरेज 14 निकल के आएगा ना। ये आपको समझना था। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 16 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में थोड़ा मिसिंग है तो ये यहाँ पे जोड़ा गया है थोड़ा सा सवाल को। ठीक है, वह अनुपात ज्ञात करो जिसके दोनों पदों का अंतर 45 हो और प्राप्त और फर्स्ट नंबर जो है फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 4/7 ऑफ द सेकेंड नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर जो बराबर होगा सेकेंड नंबर के 4/7 के। तो आप इसको करेंगे बाई ऑप्शन। कैसे करेंगे बाई ऑप्शन, तो सब में गैप तो 45 है, लेकिन ये बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर इक्वल होगा 4/7 ऑफ सेकेंड नंबर। तो 4/7 मतलब सेकेंड नंबर जो है वो 7 से कटना चाहिए। तो आज देखोगे ये वाला नंबर कभी 7 से नहीं कटेगा, 80 95 भी कभी 7 से नहीं कटेगा, 20 तो कभी ज़िंदगी में 7 से नहीं कटेगा। तो अंधा भी बोल देगा कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और आप करके भी देख लेते हो, 60 और 105 गेप कितने का है मेरे दोस्त 45 का गेप है। क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 4/7 ऑफ सेकेंड नंबर। तो इसका 4/7 निकालो कितना आता है,
15 15 चौके 60, मतलब फर्स्ट नंबर के बराबर आ गया। 4/7 105 का, मतलब यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सवाल मैंने नहीं बनाए, फिर मैं कह रहा हूँ SSC GD ने बनाए, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ठीक है, आसान हो चाहे सरल हो चाहे हार्ड हो। अब आ जाओ इस वाले सवाल में। सबसे पहले इस टाइप के सवाल में अपने को क्या देखना है, सबसे पहले अगर कोई चीज़ मीटर में है, पूरी चीज़ें, तो उसको मीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज करना है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 की गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि ईंट की माप है इतनी और दीवार की है इतनी। ठीक है, 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 मीटर मोटी दीवार है। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर ले, क्या दिक्कत है। 21 गुणा में 100 इंटू 12 इंटू में 100। ये 100 में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये 36 सेंटीमीटर में है, तो ये तो डायरेक्ट इंटू 36 कर देंगे, डिवाइड बाई। अब एक ईंट का क्या दिया हुआ है अपने को कि 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है ईंट की माप। तो डिवाइड कर दो, 28 गुणा 18 गुणा में 6, काटना स्टार्ट करो तो 6 बार कटिए। ठीक है, यहाँ से काटना 7 है 21, 7 चौक 28। ठीक है, और काट लो, 3 से काट लो तो 6 बार कट गया, ये 6 से काटो तो 2 बार कट गया। ठीक है, अब क्या बच गया, 6 बच गया, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये कट गया 2 से 2, कितना बच गया 3, 0 0 0 0, यानी 30,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 30,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, C4 कुछ नहीं। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 30,000। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बताना मेरे को कमेंट करके कितने आपके सवाल सही हुए, कितने आपके सवाल गलत हुए। ठीक है, बहुत अच्छा सेशन है, 2021 प्रीवियस ईयर का पेपर मैं करा रहा हूँ आपको। एक व्यक्ति ने एक कार को 3,80,000 रुपये में बेच दिया और उसे 5% की हानि हुई। 5% की हानि हो रही है अगले बंदे को, जब वो 3,80,000 में बेच रहा है। 5% की हानि मतलब 95% की वैल्यू कितनी दी है मेरे दोस्त, 3,80,000। 3,80,000 बोला है, 15% का लाभ, यानी 115 की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, 115 की वैल्यू पर निकाल लेंगे। कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, ये दोनों 5 से करते, 5 से काट दो। 19 की वैल्यू दी हुई है अपने को 3,80,000। 19 से कितनी बार कटेगा मेरे दोस्त, 2 बार, यानी 20,000 बार कटेगा। तो 23 का 20,000 गुना कितना हो जाएगा, 23 गुना में 2 कितना होता है 46। तो डायरेक्ट आपको देखना था 46 किस ऑप्शन में, वही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इसको, सवाल को इतना आसान बनाने से। ठीक है, 19 की वैल्यू दी हुई है अपने को 3,80,000। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 2,000 आ गई, तो 23 की वैल्यू 46,000 आ गई। अरे 23 गुणा में 2,000 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 23 दूनी 46, 46,000 नहीं आ जाएगा, तो 46,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, 4,60,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है वो भी आप देख लो एक बार। ठीक है, अब अगले सवाल में क्या बोल रहा है अपने को, वो चीज़ को समझना आप। सबसे पहले तो औसत चाल मांग रहा है। औसत चाल बोले तो आपको स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होती है मेरे दोस्त, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस काउंट करो। टोटल डिस्टेंस कितना चलना है, 272 किलोमीटर चलना है, 85 किलोमीटर चलना है। तो टोटल चलना कितना है अपने को, सबसे पहले तो आप ये काउंट करो, तो 272 प्लस 85, इतना अपने को चलना है। फिर क्या बोल रहे हैं, नीचे क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो टाइम किस तरीके से निकालेंगे, 272 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 40 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। तो 272 डिवाइड बाई 40 करो, 272 डिवाइड बाई 40 करो, प्लस 85 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 50 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, तो 85 डिवाइड बाई 50। अब इसको काटना स्टार्ट करो। काटना स्टार्ट करोगे मेरे दोस्त, तो इसको काटो 5 से, तो कितना आ जाएगा 17 डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा। इसको मैं 4 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 चंग 24, 3 4 8 32, 68/10 प्लस 17/10। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लूँ, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मेरे दोस्त की 68/10
प्लस 17/10, ठीक है। अब बताओ आप 272 प्लस 85 कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, 8 और 7 15, हासिल का 1, 2 और 1 3, 357 डिवाइड बाई एलसीएम इसका लोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या बच जाएगा? 8 और 7 15, हासिल का 1 6 7 और 1 8 85। इस 10 को ये नीचे तो ये गुणा हो के ऊपर चला जाएगा 10, इसको यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ से हटा दिया मेरे दोस्त। इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 42। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 42, ठीक है। 42 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नॉर्मल चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि स्पीड किस तरीके से निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अंधे को भी पता चल रहा है कि शुरू में 272 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और बाद में 85 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। टाइम किस तरीके से निकालेंगे? कितना किलोमीटर चल रहा है और उसकी चाल क्या है, उसकी औसत चाल क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से ये नीचे वाला टाइम आ गया, ऊपर वाला डिस्टेंस आ गया, तो हो गया सवाल सोल्व। कोई दिमाग पे जोर लगा नहीं लगा, बिल्कुल आसान था। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है? अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती है तो जाके मेरी बेसिक वाली क्लासेज आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके सब कुछ तो पढ़ा रखा है। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। मोहन जो है रमेश से 50% अधिक कुशल है। अगर ये 100 है तो ये 150 है, मतलब अगर ये 3 है तो ये 2 है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दूँ, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ये 2 है तो ये 3 है। रमेश अगर 2 है तो ये 3 है, 50% ज़्यादा है इससे। दोनों मिलकर 15 दिन में काम करते, तो टोटल वर्क कितना आ गया? टोटल इफिशिएंसी 3 और 2 5 और 15 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 75 हो गया। अब क्या बोल रहा है सवाल में? अकेले मोहन इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो मोहन की इफिशिएंसी मेरे दोस्त कितनी है? 3 है, तो 75 डिवाइड बाई 3 दिन में जो है मोहन पूरा काम कर देगा। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 25 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 25 कितना आंसर आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन 25 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अपने कोई सवाल में, और रोक के बता दे, पूरा सिखा के जाऊँगा मैं तो। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं? आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। इस वाले सवाल को बाद में करेंगे। क्यों करेंगे इस वाले सवाल को बाद में? इसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा अलग से चीज़, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पे। इस सवाल को आप खुद ट्राई करके देखना, या मैं लास्ट में तुम्हें करवाऊंगा इसे ही, ठीक है। वो मैं अप्रोच आपको बताऊंगा किस तरीके से बिल्कुल शॉर्ट में कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड वाले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है 13 क्वेश्चन में? एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, दुकानदार ने इसे 25% और 15% की छूट पर बेचा। तो एक डिस्काउंट निकाल लूँ मैं, सक्सेसिव डिस्काउंट, कि 25 और 15 का एक सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 25 प्लस 15 माइनस 25 गुणा में 15 और डिवाइड बाई 100। अब आप पूछोगे माइनस किसके लिए आया? क्योंकि ये डिस्काउंट है तो माइनस का साइन तो आएगा ना मेरे दोस्त। तो कितना हो गया? 40 माइनस 25 गुणा में 15 कितना हो जाएगा? आप करोगे तो 15.75, हासिल लग गया 3.75। कितना आ गया? 3.75। तो 40 में से 3.75 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा मेरे पास 36.25 ही आएगा ना, ये आएगा, ठीक है। तो इतने का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, इतने परसेंट का। जब मैं इतने परसेंट का डिस्काउंट देगा, ये आपको मन का मन में करना है, लिखना नहीं है कॉपी में। यह आपको मन का मन में करना है कि मैंने 36.25% का डिस्काउंट दे दिया। अगर मैंने 36.25% का डिस्काउंट दे दिया तो मैं चीज़ को कितने में बेचूंगा? 400 गुणा में 100 में से कितना कम है? ये 63.75, तो मैं इसको 63.75% पे बेचूंगा, डिवाइड बाई 100। और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 चौके 24, और 24 के आसपास कौन सा है? 255। तो 255 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये चीज़ें आपको मन में करनी थी, ये वाली चीज़ें जो मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली चीज़ें आपको मन में करनी थी, ठीक है। और इस सवाल में बस आपको ये एक स्टेप लिखनी थी, ये वाली जो सक्सेसिव डिस्काउंट अपन ने निकाला ना, इसको आपको मन में करना था। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है? दो धनात्मक संख्याओं का जो अनुपात दिया हुआ है वो 3:4 है। इनके घनों का योग 728 है, तो संख्या का योग क्या होगा? तो सबसे पहले आप में अगर दिमाग होता ना तो आप सवाल को पढ़ते हो डायरेक्ट ऑप्शन पे जाते हैं कि 3 और 4 7 हैं, तो आंसर जो होगा वो योग पूछा है तो कोई 7 का ही कोई मल्टीपल होगा। क्या होगा? 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल एक ही अगर आपका ऑप्शन है तो आपका
लक काम कर गया। तो आप देखोगे कि 7 का एक ही ऑप्शन है ओनली 14, तो 14 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई चीज़ समझने में। अब चलते हैं पूरे मेथड पे। 3 का घन कितना हो जाएगा 27, तो 27x³ प्लस 4 का घन कितना हो जाएगा 64, तो 64x³ बराबर में 728। ये कितना हो गया 7 और 4 11, 91x³ बराबर 728। तो x³ कितना आ गया मेरे दोस्त, x³ आप देखोगे तो ये 8 बार घटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो अपने को योग ही तो बोला है, तो 7 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 7 गुना में 2 कितना हो जाएगा 14, तो 14 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चांद सा चेहरा तेरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 14। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पर। आसान से सवाल है। इस वाले सवाल में जब मैंने आपको 1000 बार बता रखा है कि एक ही परसेंटेज पे जब वृद्धि और कमी करता है तो हमेशा लॉस होता है, और कितना होता है माइनस का x²/100। ये माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि हमेशा लॉस होता है। क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। तो परसेंटेज अपने पास इक्वल है, 15 और 15 है, एक बार बढ़ा रहा है एक बार घटा रहा है, मतलब ओवरऑल अपने को लॉस ही होने वाला है। लॉस कितने का होगा -x²/100, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 डिवाइड बाई 100, यानी 2.25 का लॉस हो जाएगा। ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये लॉस है 2.25% का। तो कहाँ है 2.25% की कमी, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है। अब सबसे पहले इस तरीके के सवाल होते हैं सिर्फ 10 सेकेंड के, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, तभी आप सवाल कर सकते हो। तो आप देखोगे कि 1/3 πr²h ये फॉर्मूला होता है। इसमें से 1/3 और पाई तो कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसका। r²h में अपने को वैल्यू फिट करनी है, तो r1² और h1 बटा में r2² और h2। तो पहले वाले की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्याओं का अनुपात है 1:2, यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ से देखो पहले वाले की त्रिज्या कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू पहले वाले की हाइट कितनी है 2, तो ये 2 डिवाइड बाई दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू दूसरे वाले की त्रिज्या ऊंचाई कितनी है 1, तो ये 1। तो आप देखोगे कितना आएगा 1/2, 1 से 1 कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार, यानी 1/2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:2। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। कुल मिला के फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी जाके ये वाला सवाल आपसे सोल्व हो पाएगा, नहीं दुनिया की कोई ताकत आपको इस सवाल को सही करा ही नहीं सकती अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो। ठीक है, टीप के हो जाए तो वो बात अलग है, बाकी खुद से नहीं हो सकता। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। 17वें सवाल में ए मिश्र धातु 40 kg है और बी मिश्र धातु 63 kg है। ए में लेड टिन है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये लेड है, ये टिन है, और बी में क्या है टिन है और तांबा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया तांबा। ठीक है, तांबा कर दिया TM का मतलब तांबा। अब ये ए में आओ और ये बी में आओ। ए का टोटल रेशियो कितना है 2:3, यानी 5 की वैल्यू कितनी है 40, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 लेड हो गया, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 या 24। ये तो हो गया ए वाला। बी की मात्रा कितनी है 63, कितनी है 63, 63 नहीं 63, 63 नहीं 63, और इसका रेशियो कितना है 2:5, यानी 7 की वैल्यू 63, 7 की वैल्यू 63, तो 1 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 9, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो इसमें टिन कितना है 18, और तांबा कितना है 5, यानी 5 नाम 45। इसमें अपने को बोला क्या है मेरे दोस्त, बोला है इसमें कि मिश्र धातु में टिन की कितनी मात्रा है। तो टिन अपने पास कितना है, ये 24 और 18, तो 18 और 24 कितना हो गया 8 और 4 12, 80 का एक टोटल कितना हो गया 42 हो गया। तो 42 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भाभी जी बहुत ही सुंदर है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी मैं किस तरीके से चीज़ों को समझा पा रहा हूँ। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है। अब इस तरीके के सवाल में आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिलेगा कि ताकि आप सवाल को समझ पाओ कर पाओ। x और y का अंतर 350 है। x और y कहाँ है वो देखो, यदि x का 9.5% y के 16.5% के बराबर है, तो x का 9.5 या पॉइंट से पॉइंट तो दोनों तरफ में हटा दूँ कोई दिक्कत थोड़ी है, तो x का 95% y के 165% के बराबर है। 5 से काट दो तो 19,
5 से काटूंगा तो 33। तो x और y का रेशियो कितना आ गया 33:99। 33:19 कितना आ गया 33:19। दोनों का अंतर 350 है। अंतर कितने का है मेरे दोस्त, आप देखोगे 13 में से 9 गया तो 9 और 4 13, यानी 4 बच गया, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 14 की वैल्यू कितनी दी है 350। 7 से काटो तो 2 की वैल्यू कितनी दी है 50। 2 की वैल्यू 50 दी है। अपने को निकालना क्या है, x और y का योग क्या है। तो x और y दोनों का योग कितना है 19 और 33 का योग, तो 9 10 11 12, हासिल का 1 3 4 और 1 5। 2 का कितना गुना है 52, 26 गुना है, तो 50 का 26 गुना कितना होता है 26 पंजे 130, यानी कितना हो जाएगा 1300। कितना हो जाएगा 52 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1300। जब 2 की वैल्यू 50 तो 52 की वैल्यू 1300। तो किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1300 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, अब इस वाले सवाल को बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे तरीके से इस वाले सवाल को मैं समझाऊंगा। ध्यान देना किस किस तरीके से मैं सवाल को सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पहले 1 था, अब 3 हो गया। कितना ज़्यादा अपने को प्रॉफिट मिल रहा है मेरे दोस्त, 2 का प्रॉफिट मिल रहा है। कितने का प्रॉफिट मिल रहा है 2 का प्रॉफिट मिल रहा है। और क्या बोला है कि लाभ जो है वो 4 गुना हो गया। 2 की वैल्यू 4, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो अपने को यही तो निकालना है प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो 1 की वैल्यू 2 और 3 की वैल्यू 6 आ गई। 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, तो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। यानी नया परसेंट लाभ क्या होगा 1 से 3 हो रहा है, मतलब 2 बढ़ रहा है, तो 2 इंटू में 100 डिवाइड बाई 1 कितना आ जाएगा 200%। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 200%। कितना आंसर है इसका 200%, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 200%। बहुत ही देखना, पहले 1 था 3 हो गया, लाभ कितने का हो रहा है 2 का। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि लाभ हो रहा है 4 गुना। तो 2 की वैल्यू 4, तो 1 की वैल्यू 2 हो गई। 1 की वैल्यू 2, तो 1 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, काटोगे तो 1 और 3, यानी लाभ अब भी कितना हो रहा है 200% का ही हो रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 200%। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, बोले 2 संख्याएं 11 और 17। 2 संख्याएं मेरे पास 11 और 17, इनका HCF 4 है। अब आप बताओ इन दोनों का HCF कितना है, कोई कॉमन है नहीं है, को प्राइम नंबर है, तो HCF कितना हो जाएगा 1। तो 1 की वैल्यू कितनी दी है अपने को 4 दी है। 1 की वैल्यू 4 है, तो दोनों नंबर क्या क्या निकल के आ गए 11 चौक 44 और 17 चौक 68। इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने की मैंने क्या ट्रिक बताई थी, दोनों में से जो बड़ा है 44 और 68 में से वो एलसीएम मान लो। तो एलसीएम मैंने मान लिया 68। 68 किससे मिलके बनाए, आप देखोगे 17 गुणा 4 किससे मिलकर बनाए 17 गुणा 4, और 44 किससे मिलकर बनाए 11 गुणा 4। तो 4 तो इसमें भी है, लेकिन 44 का 11 इसमें नहीं है, तो 11 की गुणा कर दो। 11 की गुणा कर दी तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 11 गुणा में 8 88, 8 8 लगा हासिल। 11 गुणा में 6 67, 67 और 8 कितना होता है 67 और 8 72 73 74। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 74, यानी 748 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 748 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आसान सवाल है, ज़्यादा हार्ड सवाल तो है ही नहीं, आसान आसान से सवाल है। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, इस सवाल में एक चेंजेस कर लेना कि यहाँ पे डी का औसत नहीं निकालना है, यहाँ पे अपने को ए और डी का औसत निकालना है। किसका निकालना है, ए और डी का औसत अपने को निकालना है। यहाँ पे जो एवरेज ऑफ डी है ना, उसके आगे ए भी लगा लेना, ए और डी का एवरेज निकालना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ए बी बी सी और सी डी के औसत इतने इतने हैं। तो आप एक चीज़ बताओ कि ए और बी का औसत कितना है 9 है, तो टोटल कितना हो गया 18 हो गया। बी और सी का औसत कितना है 6 है, तो टोटल कितना हो गया 12 हो गया। सी और डी का औसत कितना है 4 है, मतलब ये टोटल कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पे वैल्यू को जोड़ो तो a प्लस 2b प्लस 2c प्लस d बराबर कितना आ गया 12 और 8 20, 20 और 18 38, ये 38 आ गया। 38 आ गया ना। अब ये देखो a प्लस डी का अपने को निकालना है, तो a प्लस डी को एक साथ कर लो।
2b प्लस 2c में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, और b प्लस c मैंने यह लिख दिया, और इसकी वैल्यू दी हुई है 38। तो a प्लस d की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, b प्लस c की वैल्यू क्या दी है, 12 दी है, तो 12 गुणा में 2 24 हो गया, 38 में से 24 माइनस करो तो कितना आ गया, 14 निकल के आ गया। अब a प्लस डी की वैल्यू 14 है, तो इनका एवरेज अपने को निकालने को बोला है, मतलब 2 का भाग दे देंगे, तो 14 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये डिवाइड बाई 2 मैंने क्यों किया, क्योंकि एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए जितनी संख्या होती है उतने का भाग देते हैं। संख्या कितनी है, a और d 2 है, तो 2 का मैंने भाग दे दिया, तो आंसर कितना आ गया, 7। तो ऑप्शन नंबर बी, भाभी जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, ध्यान से चीज़ों को समझना। पी ने कोई चीज़ 1200 रुपये की खरीदी, तो ये मैंने मान लिया ये पी है बेचारा, इसने 1200 रुपये की एक चीज़ खरीदी पी ने। बोला है क्यू को 15% लाभ पर बेच दी, तो क्यू को ये चीज़ कितने की पड़ेगी, 1200 गुणा में 115 डिवाइड बाई 100, या फिर 15% मतलब 3/20, तो 23/20। तो आप देखोगे ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 60 बार, और 23 छक्की कितना होता है, 36 18 चद्दुनी 12 और 1 13, यानी 1380 की चीज़ पड़ गई ये किसको, क्यू को। क्यू को 1380 की पड़ गई ये चीज़। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, क्यू ने इसे आर को 1449 रुपये में बेच दिया, क्यू ने इसे आर को 1449 रुपये में बेच दिया, 1380 की चीज़ को 1449 में बेच दिया। कितने का फ़ायदा कमा लिया अगले ने, 20 और 49 यानी 69 का प्रॉफिट कमा लिया। क्यू का लाभ परसेंट अपने को बताना है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 की गुणा और डिवाइड बाई क्यू का बताना है, तो 1380, 0 से 0 उड़ा दो, गुणोत्तर से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, और 2 से 10 कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5%, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%। ठीक है, आसान सा सवाल था, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, तो ये 4/11 भाग भर रहा है मेरे दोस्त कितनी देर में, 5 मिनट में। तो बाकी का भरने में टाइम कितना लगेगा, वही अपने को बोला है। बाकी बचा कितना, आप खुद बताओ कि 4/11 अगर यहाँ पे 5 मिनट में भर रहा है तो बचा कितना, 4/11 तो यह यूज में हो गया, बचेगा कितना, 7/11। तो 7/11 भरने में कितना टाइम लगेगा, वही अपने को बोला है। तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 5 गुणा में 7 डिवाइड बाई 11, और गुणा में ये इधर आ जाएगा नीचे, तो 4 गुणा में 11, तो 11 से 11 ख़त्म, 35 डिवाइड बाई 4, और 35 डिवाइड बाई 4 कितना होता है, करके देखो, 8 बार पूरा भाग जाएगा, प्लस 3/4, और ये मिनट में चेंज करना है, तो 60 की गुणा कर दो, 60 की गुणा कर दो कि कितनी बार कटेगा, 15 बार, और 15 3 45, यानी 8 मिनट 45 सेकेंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4/11 भाग 5 मिनट में भर रहा था, तो 7/11 भाग 8 मिनट 45 सेकेंड में भरेगा। 8 मिनट तो पूरा ही है, और 15 गुणा में 3 45 नहीं आएगा, तो 8 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। सवाल मेरे नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, सवाल एसएससी ने बनाया है। किसने बनाया मेरे दोस्त, एसएससी ने बनाया। अब आ जाओ यहाँ पे, ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, तो ये मैंने लिख लिया, ए 18 दिन में कर रहे हैं, ए और बी 8 दिन में कर रहे हैं, तो ये ए और बी ये कर रहे हैं 8 दिन में, बी और सी 6 दिन में कर रहे हैं, तो ये मैंने लिख दिया बी और सी 6 दिन में कर रहे हैं। टोटल वर्क निकाल लो, एलसीएम ले लो, 72 ले लो, तो 18 चौके 72, ए और बी 8 का भाग देंगे तो 9, मतलब ए की वैल्यू 4 है, ए बी की वैल्यू 9 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ए की वैल्यू दी हुई है 4, अब निकालनी है सी की वैल्यू, 4 इसकी आ गई, 5 इसकी आ गई, 6 से भाग दूंगा मैं 72 में, कितनी बार जाएगा, 12 बार, 12 में से 9 12 में से 5 तो यही है, 12 में से 5 तो यही है बी, तो सी अपने पास कितना बचेगा, 7 ही बचेगा, यही बचेगा 7 मेरे दोस्त, और कितना आएगा, 7 ही तो बचेगा ना, क्योंकि यही तो अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने को क्या बोला है, तीनों मिलकर ए बी सी 7 काम करेंगे तो कितने दिनों में कर लेंगे, तो टोटल वर्क कितना है 72, और तीनों की इफिशिएंसी कितनी है 7 और 5 12, 12 और 4 16, तो 72 डिवाइड बाई 16, तो कितनी बार कटेगा आप खुद ही बताओ, 16 चौके 64, 4 बार कट गया, 64 आ गया। अब कितना बचा, 8/16 मतलब 1/2, तो
आंसर कितना आ जाएगा, 4.5 मिनट में ये पूरा काम कर देंगे मेरे दोस्त, 4.5 दिन में। तो 4.5 दिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 4.5 दिन। ठीक है, एसएससी जीडी का पेपर है, मेरा कोई याद नहीं है इस पेपर में। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर 17,776 रुपये में बेचता है। 12% का डिस्काउंट मतलब 88% की वैल्यू 17,776। बोला क्या है, अंकित मूल्य यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,200 रुपये। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आज के अपने पूरे सवाल थे। ये पूरा एसएससी जीडी का एक पेपर था 2021 का, 1 तारीख 12वां महीना 1 दिसंबर 2021 का ये पेपर था, और मैंने पूरा सोल्व आपको करा दिया है, एक एक सवाल। ठीक है, और अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना। ठीक है, कितने नंबर आपके आए वो मेरे को बताना, कि मेरे 24 में से कितने नंबर आए वो मेरे को बताना। क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है मेरे दोस्त, चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। और अब ये सेशन डेली लगेगा। और एक चीज़ और, मॉर्निंग में लगेगा एसएससी जीडी का मॉक, और इवनिंग में लगेगा एसएससी सीजीएल का। इसमें प्री प्लस मेन दोनों ही है। ठीक है, प्री प्लस मेन, और मेन पे ज़्यादा फोकस है। ठीक है, तो चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।